एक तरफ सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन दिए जा रहे थे कि अब शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल हो जाएंगी, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मित्र इंतजार करते करते थक गए और उन्होंने अपने आगे के कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि 1 मई को कोर्ट में जहां सुनवाई होनी थी, उसके पहले शिक्षा मित्रों के द्वारा ये कह दिया गया था कि अगर 1 मई को कुछ खास उनके साथ नहीं होता है तो आगे का जो आने वाला समय होगा उस सरकार के ऊपर भारी पड़ सकता है, क्योंकि उसके बाद वो अपनी आगे की रणनीति बना लेंगे और सोच समझ लेंगे कि आखिर उन्हें करना क्या कुछ है। और इसी कड़ी में देखने को मिला कि शिक्षा मित्रों ने आगे की तैयारियां कर ली और कार्यक्रमों की शुरुआत भी हो चुकी है। ये कार्यक्रम 2 तारीख से शुरू हो चुके हैं, जिसमें से सबसे पहले सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्य किया जा रहा है, जगह जगह पर जागरूकता अभियान भी किए जा रहे हैं और इसके बाद सीधे सरकार के पास जाने वाले हैं ये कर्मचारी और आमरण अनशन की पूरी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि कर्मचारी शिक्षक किस तरह से इंतजार करते करते थक गए और अब उन्होंने ये सोच लिया है कि वो सरकार के सामने खड़े होंगे और अपनी आवाज को उठाएंगे, क्योंकि इस तरह से इंतजार करते करते धीरे धीरे उनकी उम्र भी बीतती हुई चली जा रही है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। सरकार तो लगातार अपनी तरफ से शिक्षा मित्रों को आश्वासन देती हुई चली जा रही और जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो सरकार तारीखों पर तारीखें मांगती हुई चली जा रही। कभी सुनवाई नहीं हो पाती, कभी सुनवाई होती है तो सरकार के नुमाइंदे वहां पर नहीं पहुंच पाते और इस तरह के कृत्यों को देखते हुए अब शिक्षा मित्र थक से गए हैं। उनका यही कहना है कि ऐसा लगता है मानो अब राज्य सरकार हमारे साथ कुछ अच्छा करना ही नहीं चाह रही है, लेकिन वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी तरह से कर रहे हैं। एक तरफ जहां 20 तारीख से समर कैंप की शुरुआत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मित्र विद्यालय जाकर बच्चों के पठन पाठन का कार्य भी करा रहे हैं। देखिए, मेरी जानकारी में ये है कि मई को जो कंटेम्प्ट की सुनवाई थी वो हो नहीं पाई और वो केस पास ओवर हो गया। जी। नेक्स्ट डेट अभी आई नहीं है, जो नेक्स्ट डेट होगी उसको सुनवाई देगी। देखिए, ये माननीय उच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है जी, उनकी जिम्मेदारी है जी। और माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को स्पष्ट आदेश कर दिया है जी। अब ये नैतिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, वो उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन जी, जो भी शिक्षा मित्रों का आर्थिक सम्मान उचित हो, सम्मानजनक स्थिति में जी जी, वो कर दे, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि वर्तमान में 2, 3, 4, 5 या 1 किसी न किसी शिक्षा मित्र की आकस्मिक मृत्यु हो रही है जी। हमारा नैतिक ड्यूटी ये है, हमारा नैतिक कर्तव्य है हमारे राज्य सरकार का कि वो शिक्षा मित्रों के जीवन को बचाए। फिलहाल मैं पहले अपने जिलाधिकारी के माध्यम से सारे जनपदों में 75 जनपदों में राज्य सरकार को प्रत्यावेदन भेज रहे हैं जी, जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अनुपालन में हमारा जो सम्मानजनक स्थिति है, समान वेतन की, वेतन वृद्धि की या नियमितकरण की, जो भी हमारे लीगल राइट्स हैं उनका अनुपालन करने के लिए हम प्रत्यावेदन भेज रहे हैं जी। दूसरे सप्ताह में हम आमरण अनशन करेंगे, फिर राष्ट्रीय मानव अधिकार को अपना फिर पत्र भेजेंगे और फिर हम जो है अंतिम बार यदि राज्य सरकार इतना भी नहीं सकेगी तो हमको, चूंकि हमारी इम्पोर्टेंट है जीवन बचाने की शिक्षा मित्रों का जी, तो हम फिर राष्ट्रपति, यदि राज्य सरकार हमारे जीवन को नहीं बचा पा रही और हमारे 20-25 वर्ष का जो श्रम है उसको जो डिले कर रही है और असंवेदनशील व्यवहार कर रही है, तो फिर हम कानून का पालन नहीं कर रही तो हम अपनी महामहिम राष्ट्रपति महोदय से सामूहिक राष्ट्रपति महोदय दीक्षा व्रत की मांग करें। 20 तारीख से जो समर कैंप होगा उसमें भी ये शिक्षा मित्र जाएंगे, लेकिन इसी के साथ उनका जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा। लगातार इन शिक्षा मित्रों के द्वारा कार्यक्रम किए जाएंगे, आमरण अनशन किया जाएगा, यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक को ज्ञापन पत्र सौंपा जाएगा। पूरी तैयारी अब शिक्षा मित्रों ने कर ली और अगर सरकार इस बीच में भी उनके लिए कोई कदम नहीं उठाती है तो शिक्षा मित्र इससे भी बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार होंगे। फिलहाल अब आपको क्या लगता है, ये शिक्षा मित्रों ने जो ये तैयारी कर ली है, जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे उन्हें कुछ फायदा होने वाला है या फिर एक बार फिर से सरकार जैसे उनके मुद्दे को टाल रही है ऐसे ही टालती हुई नजर आएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।